2021 में पहली बार इंडिया में 5 लाख रुपए की राखी बनाई गई थी। इंडिया में सबसे ज्यादा राखियों की मैन्युफैक्चरिंग जयपुर और गुजरात जैसी जगहों पर की जाती है। 2018 में पूरे इंडिया में रक्षाबंधन से जुड़ा बिजनेस करीब 3000 करोड़ रुपए का था। इंडिया में सिर्फ 7% लोग ही ऑनलाइन राखियों को खरीदना पसंद करते हैं, बाकी सब आज भी ऑफलाइन मार्केट से ही बाय करते हैं। राखियां हर साल हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस करती हैं। इसमें से कुछ राखियां इतनी महंगी होती हैं कि उनकी कीमत सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। जैसे कि एक राखी 5 लाख रुपए की है और एक राखी ऐसी भी है जिसकी प्राइस 50,000 रुपए है और इन्हें बनाने के पीछे कई कंपनीज और लोकल शॉपकीपर की मेहनत होती है। हम इस पूरी वीडियो को 3 हिस्सों में दिखाएंगे। पहला हिस्सा होगा सबसे महंगी राखियां, दूसरा हिस्सा होगा ये राखियां कहाँ बनती है और कौन कौन सी कंपनीज इन्हें बनाती है, तीसरा हिस्सा होगा इस पूरे फेस्टिवल से इंडिया में कितना पैसा बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पहला हिस्सा जिसमें हम बात करेंगे सबसे महंगी राखियों की। राखी नंबर 1, गुजरात के सूरत में एक ज्वेलरी शॉप ने एक राखी बनाई थी। इस राखी की कीमत थी पूरे 5 लाख रुपए। ये राखी सोने और डायमंड से बनाई गई थी। इस शॉप के ओनर दीपक भाई चौकसी ने बताया था कि सूरत में हर साल ऐसी स्टेटमेंट मेकिंग राखियां बनाई जाती हैं। लोग इन्हें सिर्फ हाथ पर बांधने के लिए नहीं खरीदते, वो इन्हें गिफ्ट कम ज्वेलरी की तरह खरीदते हैं। सूरत को इसी वजह से लग्जरी राखियों का हब माना जाता है। राखी नंबर 2, डायमंड स्टडेड गोल्ड राखी। ये कोई एक स्पेसिफिक राखी नहीं है, ये एक पूरी कैटेगरी है। कैरेटलिन और मालाबार गोल्ड जैसे ब्रांड्स ये कैटेगरी बेचते हैं। इसमें 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड इस्तेमाल होता है। कभी कभी इसमें डायमंड भी जड़े जाते हैं। जितना भारी गोल्ड होगा और जितना कॉम्प्लेक्स डिजाइन होगा, प्राइस उतनी ही ऊपर जाएगी। कुछ पीस तो 50,000 रुपए से भी ज्यादा में बिकते हैं। एक जरूरी बात भी बता दूं, मार्केट में कई गोल्ड लुक राखी भी मिलती हैं जिनकी कीमत सिर्फ 50 रुपए से 500 रुपए के बीच होती है। इनमें असली सोना ना के बराबर होता है। तो अगली बार कोई तुम्हें गोल्ड की राखी बेचे, पहले चेक कर लेना कि असली सोना है या सिर्फ शाइनिंग है। राखी नंबर 3, प्योर सिल्वर फैंसी राखी। राजकोट और गुजरात के शहरों में प्योर सिल्वर की फैंसी राखियों का एक पूरा पैरेलल मार्केट चलता है। ये गोल्ड जितनी महंगी तो नहीं होती है, लेकिन सिल्वर राखी फिर भी हमारे आपके बजट से बाहर होती है, इसलिए इनकी कीमत भी कुछ हजारों तक पहुंच जाती है। जैसे कि 250 रुपए से 5500 रुपए तक होती है। कुछ राखियां तो इससे ज्यादा की भी होती है। ये उन लोगों की पहली पसंद है जो लग्जरी चीजों का शौक रखते हैं लेकिन गोल्ड जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो सिल्वर फैंसी राखी उनके लिए परफेक्ट चॉइस होती है। राखी नंबर 4, कस्टम डायमंड राखी। अगर तुम इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर जाओ, वहाँ तुम्हें डायरेक्टली डायमंड एम्बेडेड राखियां मिलेंगी। ये बल्क में मिलती हैं और कस्टमाइज भी बनती हैं। इनकी कीमत, डिजाइन और डायमंड की क्वालिटी के हिसाब से तैयार होती है। मतलब जिस हिसाब से राखियों में डायमंड ऐड करवाओगे उसी हिसाब से प्राइस होगी। ये कैटेगरी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एक ऐसी राखी चाहते हैं जो सिर्फ फेस्टिवल के दिन ना पहनी जाए, वो इसे बाद में ब्रेसलेट या कीपसेक की तरह भी इस्तेमाल कर सके। तो आता है हमारी वीडियो का दूसरा हिस्सा जिसमें हम बात करेंगे राखी कहाँ बनती है और कौन बनाता है। अब चलो एक कदम पीछे चलते हैं। ये राखियां आती कहाँ से हैं? जो राखियां तुम मार्केट से खरीदते हो वो एक्चुअली बनती कहाँ हैं? और इसे बनाने वाली कौन कौन सी कंपनीज हैं? रिसर्च से क्लियर पैटर्न सामने आता है। इंडिया में राखी मैन्युफैक्चरिंग 2 अलग अलग बड़े क्लस्टर में बांटे हुए हैं और हर क्लस्टर की अपनी स्पेशलिटी है। तो फर्स्ट पर आता है जयपुर, जो कि राजस्थान में है। जयपुर किस इंडस्ट्री का असली एपिसेंटर माना जाता है। यहाँ की राखियां ट्रेडिशनल और हैंड क्राफ्टेड होती है। यहाँ कुंदन वर्क, जाडोजी और बीट वर्क जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। ये टेक्निक्स कई जनरेशन से चली आ रही है। जयपुर में एक जानी मानी कंपनी है श्री श्याम इंटरनेशनल, जो साल 2006 से फैंसी राखियां बनाती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा जयपुर में सैकड़ों छोटी छोटी फैमिलीज के द्वारा चलाई जाने वाली वर्कशॉप भी है जिनमें राखियां बनाई जाती हैं। ये वर्कशॉप इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी राखियां बेचते हैं। इसमें शिव सेल एंड राखी और एसपी राखी क्रिएशन जैसी छोटी कंपनियां शामिल हैं। अब सेकंड पर आता है गुजरात। यहाँ पर मशीनों से ज्यादातर राखियां बनाई जाती हैं और मास प्रोडक्शन पर फोकस किया जाता है। यहाँ कंटेम्पररी डिजाइन में राखियां बनाई जाती हैं और इनकी कीमत भी कॉम्पिटेटिव रहती है। यही वजह है कि सस्ती, कलरफुल और ट्रेंडी राखी तुम्हें हर लोकल मार्केट में ढेरों मिल जाती है। इनमें से ज्यादातर राखियां गुजरात से आती है। अभी यही नहीं, और भी सुनिए। गुजरात के बड़ोदरा में एक कंपनी है कला राखी, जो 9000 से ज्यादा डीलर्स को सप्लाई करती है और हर सीजन 10,000 से ज्यादा नए डिजाइन लॉन्च करती है। ऐसे ही वहाँ पर राजकोट में भी छोटी सिल्वर राखी बनाने वाली फर्म्स हैं, जैसे सुरभि सिल्वर, सुरगनन सिल्वर। ये कंपनियां छोटी होती हैं लेकिन इनका काम पूरे स्टेट में फैला हुआ होता है। तो अब आता है हमारी वीडियो का तीसरा हिस्सा, यानी कि लास्ट फेज, जिसमें हम बात करेंगे कि राखी से इंडिया में कितना बिजनेस होता है। अब आते हैं शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी पैसा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रक्षाबंधन सिर्फ इमोशन का फेस्टिवल नहीं है, ये एक मैसिव इकोनॉमिक इवेंट भी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के हिसाब से रक्षाबंधन से होने वाले बिजनेस में लगातार ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। साल 2018 में पूरे इंडिया में रक्षाबंधन से जुड़ा बिजनेस था करीब 3000 करोड़ रुपए। साल 2023 में ये बढ़कर पहुंच गया 10,000 करोड़ रुपए तक। साल 2024 में ये आगे बढ़कर हुआ 12,000 करोड़ रुपए, यानी कि सिर्फ एक साल में इसमें 20% की ग्रोथ हुई। साल 2025 में ये और आगे निकल गया। CAIT का एस्टिमेट था कि सिर्फ राखियों से 2025 में बिजनेस करीब 17,000 करोड़ रुपए का होगा। और अगर इसमें स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स, गिफ्ट हैम्पर्स और डेकोरेटिव आइटम जैसी रिलेटेड चीजें भी जोड़ दें तो पूरा फेस्टिवल इकोनॉमी बन जाता है करीब 21,000 करोड़ रुपए का। तो 2025 के रक्षाबंधन के लिए CAIT का एस्टिमेट बाद में सही साबित हुआ, यानी टोटल बिजनेस इन 2025 लगभग 21,000 करोड़ रुपए। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल आता है। कुछ साल पहले तक इस बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा चाइना से आने वाली सस्ती राखियों का था। उस समय ये मार्केट लगभग 4,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन वोकल फॉर लोकल कैंपेन की वजह से और कंज्यूमर के बदलते सोच की वजह से अब मार्केट में चाइनीज राखी लगभग गायब हो चुकी है। ज्यादातर डिमांड अब इंडिया में राखियों की तरफ शिफ्ट हो गई है। साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर
राखी और आत्मनिर्भर भारत राखी जैसी थीम काफी ट्रेंड कर रही थी। एक आखिरी फैक्ट जो शायद तुम्हें सरप्राइज करे, इस पूरे 17,000 करोड़ रुपए ज्यादा के बिजनेस में सिर्फ करीब 7% हिस्सा ऑनलाइन होता है। यानी कि आज भी अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉप के इस दौर में भी ज्यादातर लोग राखी सीधे मार्केट जाकर खरीदना पसंद करते हैं। वो डिजाइन को टच करके देखना चाहते हैं और उसे अपनी आंखों से परखना चाहते हैं। शायद इसकी वजह यही है कि राखी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, ये एक इमोशन है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम्हारी फेवरेट राखी कौन सी है और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको ऐसी फेस्टिवल से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी कुछ सिल्वर राखियां हैं जिनकी सेल फ्लिपकार्ट पर लगी है और इनकी प्राइस भी बहुत ज्यादा डाउन आ चुकी है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रक्षाबंधन।